दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मोदी के बाद ममता की फिल्म को लेकर विवाद शुरू। बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं चुनावी माहौल के बीच कई ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसको लेकर सियासी घमासान काफी तेज है। पीएम मोदी की बायोपिक के बाद अब ममता बनर्जी पर आधारित फिल्म बाघिनी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर फिल्म की रिलीज से पहले देखने की बात कही है। जाहिर है हाल ही में बाघिनी फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसके बाद ऐसा कहा गया है कि फिल्म सीएम ममता बनर्जी पर आधारित है। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने इस बात से इनकार किया है। देश में चुनाव के बीच कई ऐसी फिल्में रिलीज होनी है जिसको लेकर अब विवाद जोरों पर है, साथ ही इसको लेकर सियासी घमासान भी अपने चरम पर है। वहीं जहां मोदी की बायोपिक पर रोक लगाई गई, तो अब सीएम ममता बनर्जी पर बनी फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि फिल्म की रिलीज से पहले इसको देखने के लिए कहा है। दरअसल बाघिनी नाम एक फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ऐसा कहा यह ममता बनर्जी पर आधारित फिल्म है, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इस बात से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव आयोग इस फिल्म पर क्या निर्णय लेता है। पोस्टर सामने आने के बाद यह फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस मोदी को रोकने के मूड में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा है, लगता है कांग्रेस मोदी को रोकने के मूड में नहीं है, बातचीत पूर्ण विराम की ओर अग्रसर है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया बताता है कि वह मोदी को रोकने के मूड में नहीं है। गठबंधन के प्रयासों में हो रही देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आपके सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। पार्टी ने कांग्रेस के समक्ष दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ की 18 सीटों में से कांग्रेस को 10, आप को 5 और जननायक जनता पार्टी जजपा को 3 सीट पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है। सिंह को आप नेतृत्व ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के प्रयास अब पूर्ण विराम की ओर हैं। हमारी पार्टी अपने प्रचार अभियान में बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि गुलाम नबी आजाद के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा कि इस वक्त मोदी को रोकना जरूरी है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस 6, जजपा 3 और आप 1 सीट पर चुनाव लड़े। हम दिल्ली में 4.3 के फार्मूले के लिए तैयार हैं। सिंह ने कांग्रेस के रुख पर निशाना जताते हुए कहा कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से बात कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भाजपा और मोदी को रोकने के मूड में है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि हमने स्वच्छ किया तब प्रियंका गंगा का पानी पी सकी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने गंगा के पानी को स्वच्छ किया है, इसलिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी नदी का पानी पी सकी और अपनी गंगा यात्रा के दौरान नौका में सवार हो सकी। गडकरी ने उत्तर गोवा के मंड्रेस गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा का पानी अगले वर्ष मार्च अंत तक 100% स्वच्छ हो जाएगा। गडकरी ने कहा, चूंकि हमने गंगा को साफ कर दिया था, इसलिए प्रियंका उसका पानी पी सकी। हमने इलाहाबाद से वाराणसी तक वाटरवेज निर्मित किया, इसलिए वह नौका यात्रा कर सकी। यदि वे सत्ता में होती तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, हमने मात्र 30% काम पूरा किया है। गंगा आज स्वच्छ और शुद्ध है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मैं देश से वादा करता हूं कि अगले साल मार्च तक गंगा पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध हो जाएगी।
बड़ी खबर है कि पीएम मोदी की मुरीद हुई चीनी मीडिया, बताया नेहरू से भी लोकप्रिय। जी हाँ दोस्तों, चीन की मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी मोदी को जमकर महिमा मंडल किया है। चीनी मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में भारत चीन रिश्तों को कोई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चीनी मीडिया ने उम्मीद जताई है कि आगे कोई भी सरकार बने, चीन के साथ भारत के ऐसे ही मजबूत संबंध बने रहेंगे। चीनी मीडिया ने चीन में लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी को पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू से भी आगे बताया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भाजपा को इन चुनावों में कांग्रेस से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये कहना कठिन है कि इस बार भाजपा को 2014 जैसा बहुमत मिलेगा या नहीं, किंतु डिप्लोमेसी के मामले में तो देखें तो पीएम मोदी ने गत वर्षों में दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित कराया है। अखबार में बताया गया है कि चीनी समाज को एक समय भारत के प्रति कम रुचि रखता था। वहां मोदी के लोकप्रियता और असर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू समेत किसी भी भारतीय नेता के मुकाबले अधिक है। तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी बीजिंग और नई दिल्ली के संबंधों में गए 5 वर्षों में जोरदार प्रगति हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 के चुनाव में पीएम मोदी को चीनी मीडिया में व्यापक कवरेज हासिल हुई थी। पीएम बनने के बाद मोदी ने चीनी सोशल मीडिया में अकाउंट भी खोला और चीन के नेटिजन से सीधे तौर पर जुड़ गए थे। इसके कारण चीन में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। पीएम मोदी के कारण चीनी मीडिया ने भारत का कवरेज बढ़ाया और अब चीनी समाज अपने इस पड़ोसी मुल्क पर अधिक ध्यान दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद सामने आई रवि शास्त्री की ये बड़ी बात, रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम ही चुनने की अनुमति थी, अन्यथा वह 16 सदस्यीय टीम को चुनना पसंद करते। क्रिकइन्फो के रिपोर्ट के अनुसार शास्त्री ने साथ कहा है कि जो खिलाड़ी विश्व कप की टीम में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति ने 30 मई से इंग्लैंड एंड वेल्स में शुरू होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए सोमवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आज रात से नहीं उड़ेगी जेट की फ्लाइट, बैंकों ने रुपए देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, बैंकों ने जेट एयरवेज को 400 करोड़ रुपए की आपातकाल ऋण सहायता देने से इनकार कर दिया है। न्यूज एजेंसी IAS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जेट एयरवेज बुधवार रात से अस्थायी रूप से अपनी सभी उड़ानें स्थगित कर देगी। यह निर्णय उसने संचालन के जरूरी न्यूनतम अंतरिम कोष 400 करोड़ रुपए जुटाने में विफल रहने पर लिया है। कर्ज नहीं मिलने से एयरलाइन पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने मीडिया में प्रचार के लिए सफाई कर्मियों के पैर धोए। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रयागराज में फरवरी में सफाई कर्मियों के पैर मीडिया में प्रचार पाने के लिए धोए थे, जबकि उनके पास सफाई कर्मियों की समस्याओं में ना तो रुचि है और ना उनके लिए उनके पास समय है। गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि दुर्भाग्यवश फोटो खिंचाने के अलावा उन लोगों में ना तो उनकी कोई रुचि है और ना तो उनके मन की बात सुनने का उनके पास टाइम है, जिनके उन्होंने पैर धोए हैं। गांधी ने ट्वीट के साथ ये कहते हुए एक डॉक्यूमेंट्री भी पोस्ट की है कि यह उन पुरुषों और महिलाओं की कहानी बयां करती है जिनका इस्तेमाल उनके मेड फॉर मीडिया इवेंट पैर धोने के लिए किया गया था। मोदी ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और उन्होंने अग्निशमन कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को कुंभ मेले में उनकी सेवाओं के लिए स्वच्छाग्रही सम्मान से सम्मानित किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भोपाल से साध्वी प्रज्ञा देंगी दिग्गी को टक्कर। विदिशा से सुषमा स्वराज के स्थान पर रमाकांत भार्गव होंगे भाजपा प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश की भोपाल संसदीय सीट पर लंबी प्रतीक्षा के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से होगा। इसके अलावा विदिशा से रमाकांत भार्गव, गुना शिवपुरी
से केपी यादव और सागर से राज बहादुर सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई है। विदिशा से श्री भार्गव का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल से होगा। सागर संसदीय सीट पर श्री सिंह के मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस में प्रभु सिंह ठाकुर हैं। वहीं गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर श्री यादव को कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया से चुनौती मिलेगी। पार्टी की ओर से जारी आज की इस सूचना में भी इंदौर से सीट को होल्ड कर रखा गया है। इसके साथ ही इंदौर प्रदेश की एकमात्र वह सीट रह गई है जिस पर भाजपा ने अपना दावेदार नहीं घोषित किया है। कांग्रेस ने यहां से पंकज संघवी को मैदान में उतारा है। इंदौर में वर्तमान सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के चुनाव प्रचार से विरत सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म यात्रा पर योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन कर दलित के घर जाकर किया भोजन। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी के आरोप के कारण चुनाव आयोग का 72 घंटे का प्रतिबंध झेल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को धर्म यात्रा पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक श्री योगी ने सुबह उन्होंने अयोध्या में रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, साधु संतों से मुलाकात की, दलित बस्ती का भ्रमण कर उनकी दिक्कतों को जाना, उनके संग भोजन किया, जबकि शाम को उन्होंने बलरामपुर में शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। लखनऊ में सुबह दिव्यांग छात्रों से मुलाकात करने के बाद श्री योगी अयोध्या कूच कर गए, जहां सबसे पहले वह दलित बस्ती सुतहट्टी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी महावीर के आवास पर गए और परिवार के लोगों के साथ भोजन किया। श्री योगी ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री आवास मिलने में किसी तरह का पैसा तो देना नहीं पड़ा। तब महावीर के परिवार ने बताया कि बहुत आसानी से उन्हें आवास मिल गया जिसमें हम रह रहे हैं। उन्होंने महावीर से पूछा कि क्या और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ आपको मिल रहा है, तो उन्होंने कहा मिल रहा है। श्री योगी ने श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष एवं मणि रामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर किया ग्रेनेड हमला। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान को घायल होने की खबर है। समाचार एजेंसी एनएनआई के मुताबिक आतंकियों ने पुलवामा जिले में त्राल के नोवदल में स्थित सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके इन इलाकों को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध का फायदा नहीं, शेयरिट के जरिए ऐप को कर सकते हैं साझा। जी हाँ दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग टिकटॉक का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं और उन सबके पास इस ऐप को अन्य के साथ साझा करने का विकल्प है। इसलिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर इसकी पहुंच को रोकने का वांछित नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि टिकटॉक बच्चों में भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन पोर्नोग्राफिक कंटेंट में भी प्रसार को लेकर इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। गूगल और एप्पल ने सरकार के अनुरोध के बाद चीनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप के डाउनलोड पर रोक लगा दी है। मार्केट रिसर्च फर्म टेक एआरसी के मुताबिक लेकिन कई ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिससे इस प्रतिबंध का असर नहीं होगा। टेक एआरसी के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक फैसल काबूसा ने बताया कि टिकटॉक का कोई भी वर्तमान यूजर से जिसने अपने स्मार्टफोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, शेयरिट के जरिए इस ऐप को किसी के भी साथ साझा कर सकता है। एक बार ऐप साझा करने के बाद बड़े आराम से इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब की आप भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।